बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू हसनैन का किचन। आज हम जो है बड़े मज़ेदार किस्म के तिल के लड्डू बना रहे हैं। सब जानते हैं कि तिल जो हैं वो सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सर्दियों में इनसे सर्दी महसूस नहीं होती अगर एक लड्डू हम रोज़ाना खाना खाने के बाद खा लें। इसके अलावा ये कैल्शियम से भरपूर ख़जाना है और मसल्स, पट्ठों और हड्डियों को ताकत देते हैं। बच्चों को रात को जो यूरिन का प्रॉब्लम होता है उसको भी ये दूर करते हैं। एंड तक वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना। अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना है। तो लीजिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप गुड़ और 1 कप ही तिल हैं और छोटी इलायची जो सब्ज़ इलायची है वो पीसी हुई हैं, 2 इलायचियाँ। ये मैंने एक पैन में जो है इनको पहले ड्राई रोस्ट कर लेना है तिलों को। ये 1 से 2 मिनट तक इनको करना है। इनका हल्का सा कलर भी गोल्डन हो जाएगा। इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको रोस्ट करना है। अब ये रोस्ट हो गए हैं और इनको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं इसी पैन में गुड़ डाल दूंगी। इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने पानी डाला है और इनको पहले मैंने मेल्ट करना है और इतना पकाना है लो फ्लेम पे कि इसको एक बॉयल आ जाए। ये इसको बॉयल आ गया है और फ्लेम लो ही है हमारा, हाई फ्लेम नहीं करना। इस लो फ्लेम पे ही मैंने इसको मज़ीद 2 मिनट पकाना है। इसी दौरान इसमें मैं ये जो 2 इलायचियाँ पीस के रखी हुई थी ये डाल दी हैं इसमें। इसके अलावा एक पिंच जो है, सिर्फ एक चुटकी मैंने बेकिंग सोडा की डाली है। इससे क्या होगा, इसका जो कलर है वो जो फ़ौरन जो है रंग काट के तौर पे ये यूज़ होगा। इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। देखिए चेंज हो रहा है क्योंकि लड्डू फिर जो हैं वो काले काले से बनेंगे, क्योंकि जो ये शीरा है थोड़ा डार्क कलर का होगा तो इससे जो लड्डू हैं वो बड़े अच्छे कलर में नज़र आएंगे आपको, लाइट कलर में। देखिए लाइट कलर हो गया है शीरे का। इसको मैं तकरीबन अच्छे तरीके से लो फ्लेम पे पका रही हूँ। ये मैंने 1 टीस्पून, सिर्फ 1 टीस्पून जो है देसी घी डाला है और साथ साथ मैं चम्मच हिलाती जा रही हूँ। ये तकरीबन 2 मिनट हो गए थे। अच्छी तरह से मैंने शीरे को पका लिया है और अब इसमें मैंने जो रोस्ट किए हुए थे तिल वो इसमें डाल दिए हैं। अब इनको मैंने अच्छे तरीके से इन तिलों को मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे इसमें तो मैंने अभी फ्लेम बंद नहीं किया। अब मैं फ्लेम जो है वो बंद कर देती हूँ और इनको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ तिलों का। ये अभी आपको लग रहे हैं कि ये मेल्टेड है, ऐसी बानी। इनको थोड़ी देर मैंने रखा है 10 मिनट, तो ये थोड़े से इकट्ठे हो गए हैं और ये अभी गरम गरम के नीम गरम से हैं। मैं इनके लड्डू बना लूँगी। ये साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से इनका रख सकते हैं। ये देखिए मैंने इस साइज़ के ये लड्डू जो हैं ये बना लिए हैं। इनको मैं प्लेट में मैंने निकाल लिया है। इतने मज़ेदार लग रहे हैं और इनके ऊपर आप किसी भी चीज़ से, पिस्ते से, बादाम मैंने थोड़े से क्रश करके रखे थे उनसे मैंने गार्निश कर लिया है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये इजी सी तिल के लड्डुओं की रेसिपी पसंद आएगी। ये तिल के लड्डू जो हैं ये एक सौगात हैं सर्दियों में। ये बड़े बच्चे सब खा सकते हैं, बूढ़े भी। ये ताकत का अनमोल ख़जाना है क्योंकि इनमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा है और ये सर्दी से भी बचाते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को ये तिल के लड्डुओं की रेसिपी पसंद आएगी। ये बहुत सॉफ्ट बने हैं, मज़ेदार बने हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।